दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रावण को भगवान राम से ज़्यादा लक्ष्मण से डर क्यों लगता था, एक पौराणिक रहस्य है। तो दोस्तों, इस रहस्य को उजागर कर हम करते हैं। तो आइए आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री राम के पूर्वज पराक्रमी और परोपकारी राजा थे। उनमें राजा दिलीप, रघु, अज, राजा दशरथ और अंततः भगवान राम थे। रावण ने पांचों पीढ़ियों तक इस वंश के विरुद्ध युद्ध लड़े, लेकिन हमेशा पराजित हुआ। एक समय राजा दिलीप अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, जो अपने अंतिम चरण में था। यज्ञ का घोड़ा राज्यों की यात्रा करके अयोध्या लौट रहा था। देवताओं के राजा इंद्र को डर था कि अगर यज्ञ पूरा हो गया तो राजा राजा बन जाएंगे। चिंतित होकर इंद्र ने अपना वेश बदलकर घोड़े को चुरा लिया। हालांकि राजकुमार रघु एक शक्तिशाली योद्धा इनकी रखवाली कर रहे थे। जब वह अपना धनुष थामे हुए थे तो दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती थी। इंद्र की चाल विफल हो गई और रघु ने स्वर्ग पर ही आक्रमण कर दिया और अश्व को वापस न किए जाने पर इंद्र को नष्ट करने की कसम खाई। उन्होंने कुबेर, वायु, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, वसु, दिग्याल, यश और किन्नर जैसे शक्तिशाली देवताओं के खिलाफ भयंकर युद्ध किया। अंततः अश्वमेध का घोड़ा अयोध्या वापस लौटा दिया गया। इस दौरान राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने रावण को अयोध्या पर विजय प्राप्त करने और सूर्य वंश को हमेशा के लिए समाप्त करने की सलाह दी। रावण ने आक्रमण करने की तैयारी की, लेकिन ऋषि अगस्त्य ने विश्वामित्र के माध्यम से राजा दिलीप को सूचित किया। यज्ञ स्थल पर बैठे राजा दिलीप ने एक मंत्र का जाप किया और बाण चलाया, जिससे अयोध्या के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षात्मक अवरोध उत्पन्न हो गया। यह अवरोध विशेष रूप से रावण और उसकी सेना को प्रवेश करने से रोकने के लिए बनाया गया था। जो कोई भी प्रयास करता था वह तुरंत नष्ट हो जाता था। कई प्रयासों के बावजूद रावण अयोध्या की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता था। इसका पहला रहस्य, रावण ने पंचवटी में लक्ष्मण की शक्ति देखी थी। यह रहस्यमय अवरोध पीढ़ियों से चला आ रहा था और लक्ष्मण को यह विरासत में मिली थी। रावण ने पंचवटी में इस शक्ति को पहले ही देख लिया था, जब उसने लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा। दूसरा रहस्य, शिशु राम को मारने का रावण का असफल प्रयास था। भगवान राम के जन्म के बाद रावण अमरता प्राप्त करने के लिए शिशु अवस्था में ही उन्हें मारना चाहता था। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि राजा दिलीप के मंत्र रक्षित अवरोध के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उसने घातक कालकूट विष का भी अनुरोध किया। भगवान राम के दिव्य बाल रूप को देखने के लिए उत्सुक शिव ने रावण की इच्छा पूरी की और स्वयं अदृश्य रहते हुए उसे आकाश के माध्यम से अयोध्या पहुंचाया। रावण ने अपने शरीर पर कालकूट विष लगाया और एक भौरे में बदल गया, जिसका उद्देश्य शिशुराम के शरीर में विष डालना था। भगवान शिव ने उसे अपना कार्य पूरा करने के लिए केवल 2 दिन दिए, अन्यथा वह हमेशा के लिए अयोध्या में फंस जाता। भौरव के रूप में रावण शिशुराम के पालने के चारों ओर मंडराता रहा और गुनगुनाता हुआ गीत गाता रहा। चारों शिशु भाई एक साथ लेटे हुए थे, जबकि उनकी माताएं और राजा दशरथ आनंदपूर्वक वार्तालाप में व्यस्त थे। अचानक लक्ष्मण बेकाबू होकर रोने लगे। रानियों ने उन्हें एक गोद से दूसरी गोद में ले जाकर सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। तब रानी कैकेयी ने बालक राम को गोद में उठाया, पालने पर लिटा दिया और लक्ष्मण को उनके बगल में लिटा दिया। चमत्कारिक रूप से लक्ष्मण ने रोना बंद कर दिया और खुशी से हंसने लगे। यह देखकर कैकेयी ने दोनों बच्चों को एक साथ छोड़ दिया और राजा दशरथ के साथ पासा खेलने चली गई। रावण अभी भी अपने भौरे के रूप में राम के हृदय
में डंक मारने के उद्देश्य से उनके बाईं ओर उड़ गया। हालांकि उसी क्षण बालक लक्ष्मण ने मधुमक्खी को अपनी छोटी मुट्ठी में पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। रावण अब लक्ष्मण की पकड़ में फंस गया था, असहाय हो चुका था। फिर इसका तीसरा रहस्य है शेषनाग की पकड़। लक्ष्मण नागों के राजा शेषनाग के अवतार थे, जो सभी विषयों के प्रतिरक्षित थे। कोई भी विष उन पर असर नहीं कर सकता था और मजबूत पकड़ में रावण की हड्डियां और पसलियां चकनाचूर हो रही थी। इसी बीच दोनों भाई खिलखिलाकर हंस रहे थे और अपने खेल का आनंद ले रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रावण हंसता रहा और भागने के असमर्थ होता गया और उनकी पत्नी मंदोदरी चिंतित हो गई और उसने भगवान शिव से मदद के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए और पूरी स्थिति बताई। उन्होंने उसे बताया कि केवल राम की दया ही रावण को लक्ष्मण की पकड़ से बचा सकती है। उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मंदोदरी अपने पिता मायासुर, रावण के भाई विभीषण और मंत्री मालवान के साथ ब्राह्मणों का वेश धारण करके अयोध्या चली गई। भगवान शिव भी उनके साथ हो लिए। राजा दशरथ के दरबार में पहुंचकर उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए ओम भगवती भिक्षाम देहि का जाप किया। दशरथ ने उदाहरण पूर्वक उन्हें वहाँ सब कुछ दिया जो वे चाहते थे। विभीषण ने तभी अपनी इच्छा प्रकट करने से पहले एक वचन मांगा। दशरथ सहमत हो गए और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। तब लक्ष्मण ने खुलासा किया कि वे चाहते हैं कि उनका सबसे बड़ा बेटा उनके कैद बड़े भाई से मुक्त करे। दशरथ हैरान होकर बोले कि उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा है। जब उन्होंने पूछा कि किस देवता या राक्षस ने रावण को पकड़ा है, तो ब्राह्मण वेशधारी शिव ने बताया कि रावण महल में ही फंसा हुआ है। दशरथ ने अपने बच्चे द्वारा क्रोधित होकर दशरथ ने ब्राह्मणों पर आरोप लगाया और उन्होंने रावण को दशरथ ने कहा, बकवास करने की जरूरत नहीं है। मंदोदरी ने आंसू बहाते हुए उनसे विनती की कि वे अपने बच्चों को पास ले जाएं और जोर देकर कहा कि अगर उनके पति महल में नहीं मिले तो वे मृत्युदंड स्वीकार करेंगे। दशरथ सहमत हो गए, लेकिन अपने बच्चों के डर से ऋषि वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को उनके पास जाने से पहले उन्हें सुरक्षात्मक मंत्रों से आशीर्वाद देने के लिए कहा। महल में प्रवेश करने पर उन्होंने चारों दिव्य बच्चों को अपनी पालनी में लेटा हुआ देखा। शिशु राम के दर्शन ने भगवान शिव को मंत्र मुग्ध कर दिया, जो अपने प्रिय भगवान को बाल रूप में देखकर भक्ति के आंसू बहाते थे। अंत में शिव ने भगवान राम से रावण की रिहाई के लिए प्रार्थना की। राम मुस्कुराकर कहे यह जानते थे कि यह पूरी घटना शिव को उनके बाल रूप को देखने का अवसर देने के लिए एक दिव्य नाटक थी। इस बीच मंदोदरी, विभीषण और अन्य लोगों ने लक्ष्मण से उनकी मुट्ठी खोलने की विनती की, लेकिन लक्ष्मण क्रोधित थे। जितना अधिक उन्होंने प्रयास किया, उनकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती गई, जिससे रावण की हड्डियां और अधिक कुचल गई। भगवान राम के संकेत के बाद ही लक्ष्मण ने अपनी मुट्ठी ढीली की। घायल अधमरा भौरा बाहर आया और उसका भ्रम दूर हुआ और रावण अपने असली रूप में प्रकट हुआ। दर्द और थकावट से जमीन पर गिर पड़ा और राजा दशरथ से क्षमा की भीख मांगने लगा। कई दिन तक भूखे और पीड़ा रहित के बाद रावण मुश्किल से बच पाया। इस दर्दनाक अनुभव ने उसके अंदर गहरा डर पैदा कर दिया। भगवान राम से नहीं बल्कि लक्ष्मण से उसको डर लगता था। यही कारण है कि रावण भगवान राम से ज़्यादा लक्ष्मण से डरता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपने विचार साझा करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए हमेशा हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।